वेलकम टू माय चैनल प्रिया के सुविचार। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। आज सुप्रिया बहुत घबराई हुई थी अपने परिचय को लेकर, क्योंकि वो राजीव के साथ ऑफिस पार्टी में जो जा रही थी। राजीव के सारे दोस्त अपनी अपनी पत्नियों का परिचय बड़ी शान से देंगे, क्योंकि वो तो सब वर्किंग वूमन हैं, जबकि मैं तो एक साधारण गहरी हूँ। राजीव को मेरी वजह से नीचा देखना पड़ेगा, यही सोचकर वो बहुत परेशान थी, क्योंकि वो वर्किंग वूमन को हाउसवाइफ से बेहतर समझती थी। इसलिए पार्टी में जाने पर उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अभी तक तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जब राजीव ने उसके लाख मना करने पर भी साथ चलने को मना लिया था। क्या पहनूं, क्या ना पहनूं, कौन सा रंग मुझ पर भफेगा, यही सब सोचकर परेशान हुई जा रही थी। और जब जा रही है तो डर के मारे हालत पतली हो रही है। सुप्रिया का रंग थोड़ा दबा हुआ था, बाकी नए नक्शे में तो वो अच्छे अच्छों को मार देती थी। लंबे काले बाल, मोटी आंखें और काजल लगाने के बाद तो और भी कहर डालता था। उसका सौंदर्य तभी को राजीव ने सुप्रिया को देखते ही पसंद कर लिया। हालांकि राजीव का रंग बहुत गोरा था, पर सुप्रिया के श्याम वर्ण ने तो जैसे उस पर जादू ही कर दिया था, और मंगनी पट ब्याह हो गया दोनों का। सुप्रिया रंग रूम में खुद को हमेशा कमतर आंकती थी। उसे लगता कि वह गोरी नहीं है तो सुंदर भी नहीं है, जबकि जो उसे एक बार मिलता बस दीवाना हो जाता। उसके व्यक्तित्व से इतनी मिश्री घुली बोली बोलती कि नफरत करने वाला भी प्यार करने लग जाए। जितना उसकी बोली में जादू था, उतना ही प्रभावी उसका व्यक्तित्व भी था। पढ़ी लिखी भी थी और गृह विज्ञान में स्नातक की डिग्री भी थी उसके पास। इसलिए तरह तरह का खाना बनाना, केक बनाना, कोई भी मिठाई सब बनाना आता था उसे। यहाँ तक कि घर की साज सज्जा, मेहमानों की आवभगत, सब मामलों में अव्वल थी। बस उसे इंग्लिश बोलना नहीं आता था, इसलिए समझने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए ज़्यादातर राजीव के ऑफिस पार्टी में जाने से बचती थी। उसे लगता सब वहाँ इंग्लिश में बात करेंगी और वो इंग्लिश में तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, जबकि राजीव को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। सब घरवाले भी सुप्रिया को बहुत प्यार और सम्मान देते थे, पर आज पार्टी के लिए राजीव के दोस्तों ने बहुत जोर देकर कहा कि यार एक बार तो भाभी से मिलवाओ, बस उसके हाथ का खाना खिलाकर ही पेट भरता रहेगा, या फिर हम उनसे मिलने लायक ही नहीं हैं। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं, सुप्रिया को कम ही पसंद है आना जाना, राजीव बोला। अरे तेरी आज़ादी में खलन नहीं पड़े इसलिए नहीं लाना चाहता तू, हम सब समझते हैं। इसीलिए राजीव को अब सुप्रिया को मनाना ही पड़ा साथ आने के लिए। सुप्रिया अपने विचारों में खोई हुई कब पार्टी स्थल में पहुंच चुकी थी पता ही नहीं चला। राजीव और सुप्रिया को देखकर सब बहुत खुश हुए। सबसे सुप्रिया का परिचय कराने लगा। ये मिसेस गुप्ता डॉक्टर हैं, ये मिसेस शर्मा कंप्यूटर इंजीनियर, और ये मिसेस आहूजा आर्किटेक्ट इंजीनियर। तभी मिस्टर आहूजा हंसते हुए बोली, मकान के नक्शे बनाती हूँ भाभी। और सब लोग भी हंसने लगे। और आप बताइए आप क्या करती हैं? सुप्रिया बोली, जी कुछ नहीं करती, बस घर संभालती हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ। पर राजीव बोला, हाउसवाइफ नहीं, ये होम मेकर है। सर जी, दरअसल मेरी श्रीमती जी मकान को घर बनाती हैं, इसलिए होम मेकर हुई ना। और परिवार वालों के लिए ये तो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर सबकी भूमिका ही निभाती हैं। मैं अपने ऑफिस में जो तरक्की कर पा रहा हूँ, इसी की बदौलत है। ये अपनी जिम्मेदारियाँ बखूबी निभाती हैं, तो मुझे कोई तनाव लेना ही नहीं पड़ता। मेरे हर सुख दुख की सच्ची साथी है। ये राजीव के मुंह से अपना परिचय इस प्रकार सुनकर सुप्रिया अचंभित थी, साथ ही बहुत खुश भी। उसके चेहरे का डर अब
धीरे धीरे जाने लगा, आत्मविश्वास में बदलने लगा और मैं मिसेस शर्मा गुप्ता और आहूजा फिर एक साथ बोली, बिल्कुल ठीक कहा भैया आपने। सुप्रिया एक होम मेकर है, हमें पता है घर चलाना कितनी टेढ़ी खीर है। जितना दिमाग हम ऑफिस के काम में लगाती हैं उतना ही गृहिणी घर चलाने में लगाती हैं। बस हमें दिमाग चलाने के पैसे मिलते हैं और इन्हें नहीं। मिसेस गुप्ता आगे बोली, पर हाँ, इन्हें यदि इनके काम के रुपए दिए जाएं तो अच्छी खासी सैलरी बन जाएगी। और सुप्रिया तुम हमसे कभी नहीं हो, इसलिए ये कहना छोड़ दो कि मैं कुछ नहीं करती। अरे तुम जैसी होम मेकर ही तो घर और देश के बजट को सुदृढ़ बनाती हो। भोजन बनाते हुए तुम न केवल पौष्टिकता देखती हो बल्कि अपना प्यार और विश्वास भी भोजन को स्वादिष्ट बनाने में डाल देती हो। हमारी तो मजबूरी है कि हम नौकरी पेशा हैं, इसलिए मेड के हाथों से बना खाना पड़ता है। सुप्रिया को उनकी बातों से अच्छा लग रहा था। वो कितना गलत सोच रही थी। सब नौकरी पेशा हैं तो उसके सामने उसकी इज्जत कम होगी, बल्कि उसे तो यहाँ आकर बहुत ही सुगत एहसास हो रहा था जो आज तक किसी ने नहीं कराया उसे। सब पुरुष एक साथ बोले, जी काम का हो या बाहर का, जी घर का हो या बाहर का, दोनों ही आत्मनिर्भर महिला की पहचान है। इसलिए हमें खुद अपने आप पर गर्व करना आना चाहिए। सारी औरतों ने मिलकर सभी पुरुषों का ताली बजाकर अभिवादन किया। सुप्रिया के चेहरे पर एक अलग सा तेज था आज की पार्टी में आने के बाद। अब तक वो अपने आप को एक गृहिणी ही मानती थी, पर सच में वो एक होम मेकर थी और आज से वो अपना परिचय एक होम मेकर के तौर पर देगी। ये राजीव ने उसको समझा दिया था। उसने राजीव की आंखों में धन्यवाद किया और राजीव ने भी उसको चुपके से एक फ्लाइंग किस दे दी। दोस्तों, एक गृहिणी होकर डर या कमतर महसूस करना जायज़ नहीं है। मेरी मानो तो एक औरत होना ही अपने आप में सबसे बेहतर है, चाहे वो गृहिणी हो या हाउसवाइफ, क्योंकि जितनी शिद्दत से एक औरत घर और बाहर दोनों जगह का काम संभालती है, एक पुरुष नहीं। हाउसवाइफ या वर्किंग वूमन कौन ज़्यादा बेहतर है या उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिनमें एक औरत दोनों में से किसी एक स्थिति का चुनाव करती है। कहा जाता है कि एक औरत के लिए उसका परिवार पहली प्राथमिकता होता है, पर यदि परिवार और नौकरी में सामंजस्य बिठाकर एक औरत वर्किंग वूमन बनना चाहे तो कोई बुराई नहीं, बल्कि इससे उसके आत्मविश्वास में इजाफा ही होगा। पर गृहिणी बनकर घर चलाकर भी एक औरत की काबिलियत कम नहीं आंक सकते, ये ध्यान देने योग्य है। आप मेरे विचार से सहमत हैं तो कृपया कमेंट करके अपनी राय या सुझाव देकर हमेशा की तरह मेरा उत्साहवर्धन करना न भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।